हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग और ये इसका डायग्राम और ये कैसे वर्क करता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर और ब्लड का पूरे बॉडी में सर्कुलेशंस, पाथ क्या है ब्लड का सर्कुलेट करने का। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट अपने बॉडी में पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। जैसे मोटर पानी को पंप करता है वैसे ही अपने बॉडी में ब्लड को पंप करता है ह्यूमन हार्ट। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका होता है। ह्यूमन हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट और इसकी साइज फिस्ट के बराबर होती है। एक नॉर्मल इंसान की जो मुट्ठी है इस साइज के बराबर होती है और इतनी सी छोटी साइज में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए, अपर चेंबर हो गए ऑरिकल, इनको ऑरिकल बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, और लोअर चेंबर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो डायग्राम में ऐसे कंसिडर किया जाता है डायरेक्शन के लिए। जैसे ये हाथ मेरा राइट साइड है, राइट हैंड है, तो ये राइट साइड हो गया। ठीक है, और ये हैंड लेफ्ट साइड आ रहा है तो ये लेफ्ट हो गया। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इधर से कंफ्यूज नहीं, ऐसे देखना होता है। इधर मैं लिख देता हूँ राइट और इधर लिख देता हूँ लेफ्ट। तो अपर पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं, पहले बता दिया। तो ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट साइड है तो राइट ऑरिकल, नीचे वाला लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड है ये तो राइट वेंट्रिकल। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अपर चेंबर है ये इसके जो वॉल्स हैं ये थिकर है, थोड़ा पतला है। क्यों? क्योंकि ये रिसीविंग चेंबर है। और जो लोअर चेंबर है इसके वॉल थिनर है, इसके वॉल मोटा है, क्योंकि पंपिंग चेंबर, इसको पंप करना है इसलिए इसको वॉल थिकर है। ठीक है, और बाकी जो कनेक्टेड वेन्स हैं मैं यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। ये जो मैं छोटा सा कोऑर्डिनेट टाइप का बनाता हूँ, यहाँ से मैं पूरे इस हार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ताकि कभी भी मिस कंसेप्ट इस पे नहीं होगा। और डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं पहले ही बना रखा हूँ ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 4 चेंबर बना रहा हूँ, इसी का शॉर्ट वर्जन है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट, ऊपर वाला ऑरिकल होता है ना, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो सबसे पहले बॉडी पार्ट से ब्लड आता है कहाँ पे? राइट ऑरिकल में आता है। अपन ऐसे याद रख सकते हैं DR। DR का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। जो भी डॉक्टर होते हैं ये नाम के पहले क्या रखते हैं? DR, है ना, DR। जैसे कोई डॉक्टर तो DR लगाएगा। तो डायरेक्ट राइट, डायरेक्ट राइट, D फॉर डायरेक्ट, R फॉर राइट, याद रखना है। और ब्लड सबसे पहले आएगा कहाँ? डायरेक्ट ऊपर ही तो आएगा, नीचे कैसे आएगा? सबसे पहले ऊपर वाले चेंबर में आते हैं, ऑरिकल वाले में। और राइट में या लेफ्ट में? तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट आता है राइट में। तो नंबर 1 हो गया राइट ऑरिकल। ओके, राइट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड आएगा, राइट ऑरिकल में किसके थ्रू ब्लड आएगा? वेना कावा के थ्रू। जो भी ब्लड को हार्ट के पास लाता है उसको बोलते हैं वेन्स, और जो भी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है उसको बोलते हैं आर्टरीज। राइट, तो हार्ट के पास ब्लड को कौन लाता है? वेन्स। तो वेन्स अपने 2 हैं हार्ट से कनेक्टेड। एक हो गया जो अपर, ये यहाँ पे हार्ट है, तो यहाँ पे जो अपर पार्ट से ब्लड को लाता है हार्ट में उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर पार्ट से ब्लड को हार्ट में लाता है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्योंकि हार्ट लगभग यहाँ पे है, तो यहाँ दोनों तरफ से ब्लड को खींचना है। ये हो गया ऊपर में वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। मतलब यहाँ पे 2 वेना कावा है। तो डायरेक्ट ब्लड कहाँ आया? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल के जस्ट नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो ये ब्लड को दे दिया राइट वेंट्रिकल, तो 2 नंबर पे ब्लड यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ गया इधर से। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा। मैंने पहले ही बताया कि जो लोअर चेंबर होते हैं, लोअर चेंबर्स आर द पंपिंग चेंबर्स। जो लोअर चेंबर्स ब्लड को पंप करेगा, ब्लड जो पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, प्योर होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। यहाँ से आ गया लंग्स के पास। यहाँ पे मैं लंग्स बना देता हूँ ऐसे, ये लंग्स है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आ गया लंग्स। इस वेन्स, इसको क्या बोलते हैं? जो ब्लड को लंग्स के पास लेके गया इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो ये ब्लड को लंग्स से दूर लेके गया, इसका नाम क्या होगा? आर्टरीज। ठीक है, बट कौन सा आर्टरीज? लंग्स के पास ले गया, तो लंग्स से रिलेटेड एक वर्ड यूज होता है पल्मोनरी।
इसका नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा और CO2 लंग्स को वापस दे देगा। तो यहां तक ऑक्सीडाइज्ड ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड है, और यहां से जो आएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, ये O2 वाला ब्लड आएगा। ठीक है, लंग्स के बाद, और इसको डायरेक्ट कहां आया, लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, जो हार्ट के पास ब्लड को लाती है। तो हार्ट के पास ब्लड को कौन लाया, वेन्स, इसका नाम हो गया पल्मोनरी वेन्स। ये लंग्स से ला रहा है ना, इसलिए इसका नाम हो गया पल्मोनरी वेन्स। किसमें लाया, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया क्योंकि रिसीविंग चेंबर है, तो ये कहां भेज देगा, जस्ट अपने नीचे, मतलब लेफ्ट ऑरिकल के नीचे। तो लेफ्ट ऑरिकल के नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आ गया 1 2 3 और यहाँ आ गया 4, और फिर ये जब पंप करेगा ब्लड को, तो ब्लड चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू, अरोटा के थ्रू। ठीक है, ये हो गए पूरे सीक्वेंस, ये पूरे सीक्वेंस हो गए हार्ट के फंक्शनिंग का। अब मैं वापस इस पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कराता हूँ, पूरे इसका पाथ, जो ब्लड का पाथ है, इसे रिवाइज करो। सबसे पहले ब्लड कहाँ आया, नंबर 1 पे राइट ऑरिकल, किसके थ्रू, ब्लड कम्स टू राइट ऑरिकल, किसके थ्रू, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, किसके थ्रू गया, किसके थ्रू गया, किसके थ्रू गया बताओ, ये गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। फिर लंग्स में जाके एक्सचेंज हुआ, फिर वापस आया हार्ट में, प्योर होके ब्लड ऑक्सीजन लेके हार्ट में आया, हार्ट में किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया हार्ट में। हार्ट के कौन से चेंबर में, अब लेफ्ट साइड में आया, राइट साइड में पहले आया था, लेफ्ट साइड में आया, तो उसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल जस्ट अपने नीचे पास कर देगा, उसका नाम हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा, कहां जाएगा, वापस बॉडी पार्ट्स, किसके थ्रू, जो मेन आर्टरी है उसका क्या नाम है, अरोटा। ठीक है, अरोटा से वापस बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से वापस कहां आया घूम के, अरोटा से मतलब अरोटा इज द मेन आर्टरीज, उससे छोटे छोटे आर्टरीज में जाएंगे, फिर वापस कैपिलरीज में जाएगा, फिर वापस वहां से आ गया वेन्स, वेन्स के थ्रू मतलब आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स टू वेन, वेन टू वेना कावा, वेना कावा टू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स टू राइट ऑरिकल, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अरोटा। ये हो गया पूरा ब्लड का पाथ। ऐसे ही ब्लड हमारे हार्ट में काम करता है। इसमें सबसे पहले आपको शुरुआत किसी एक चेंबर से करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से मानो तो ये चेंबर ना बेस्ट रहेगा, राइट ऑरिकल स्टार्ट करो। कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कहां से पंप हुआ, बट मेरे हिसाब से हार्ट में एंटर देखो कहां से होता है ब्लड, हार्ट में एंटर किसके थ्रू होता है, राइट ऑरिकल के थ्रू, इस वाले चेंबर के थ्रू एंटर होता है। उसके बाद इसमें 4 चेंबर होते हैं। चेंबर का क्या रोल है, ये चार चेंबर नहीं, 4 यहाँ पे इसको ये वाल्व्स बोलते हैं। हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का क्या काम है, वाल्व्स क्लोज हो जाता है, वाल्व्स मतलब एक ही डायरेक्शन में खुलने वाले गेट को वाल्व बोलते हैं। जैसे ये गेट है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कोई गेट है तो गेट एक ही डायरेक्शन से खुलेगा ना, दूसरे डायरेक्शन से ऐसे जाएगा तो बंद हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन से खुल पाएगा, तो इसी चीज को वाल्व बोलते हैं। एक डायरेक्शन से खुलने वाली गेट को वाल्व बोलते हैं। ऐसे जैसे मान लो ये वाल्व हो गया, तो इधर से ब्लड आया तो ओपन, और जैसे ही रिवर्स हुआ तो ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे क्लोज हो जाएगा, तो इसको वाल्व बोलते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 इंटरनल वाल्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हार्ट की फंक्शनिंग कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस वीडियो को अलग अलग काफी बार आप देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। तो हमने रिवाइज करा दिया कंसेप्ट को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।